भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। When you think of accounting and finance, what comes to mind? हरे कृष्ण। तो आज हम लोग आज का पाठ शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध 13 अध्याय श्लोक संख्या 14 से। तो आप जिसके पास भी श्रीमद् भागवतम जी हैं, आप 10वां स्कंध अध्याय 13 और श्लोक संख्या 14 तो अभी तक जो पाठ हम लोग किए हैं उसका स्मृतिचारण करेंगे। वैसे हम लोग देखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना मित्रों को लेकर, गोवत्स को लेकर यमुना के तट पर गए हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग खेल कूद में व्यस्त हैं और उसी समय अघासुर आए और अघासुर का मुख के भीतर से भगवान श्री कृष्ण ने सबको बचाए। और फिर सब कोई जो घर से खाना लाए थे पोटली में भर के, उसको दिव्य आनंद के साथ खा रहे हैं और एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और इसी परिस्थिति में जो गोवत्स था, गोवत्स पास में ही कहीं घास खा रहे थे और अचानक वो गोवत्स घनी घास की, कच्ची घास के लालच से कहीं दूर चले गए। और जब गोपसखाओं ने नहीं देख पा रहा था गोवत्स कहाँ गए, तो वो लोग भयभीत हो गया। और भगवान श्री कृष्ण बताएं कि तुम लोग खाना खाओ, दिव्य आनंद लो, मैं जाके देखता हूँ कि गोवत्स कहाँ है, उसको ढूंढ के लाता हूँ। उसी के बारे में, उसी की प्रेक्षापट में ये श्लोक हैं। श्लोक संख्या 14। इत्युक्ताद्रिधरी कुंज गृहरेषु आत्मवत्सकान् विचिन्नन् भगवान् कृष्णः शपानि कवलो ययो।
इत्युक्ताद्रिदरिकुञ्ज गह्वरेषु आत्मवत्सकान् विचिन्नन् भगवान् कृष्ण शापानिकबलो ययो। इत्युक्ताद्रिदरिकुञ्ज गह्वरेषु आत्मवत्सकान् विचिन्नन् भगवान् कृष्ण शापानिकबलः ययो। इति उक्ता, इस तरह से कहकर भगवान श्री कृष्ण क्या कहा ना, तुम लोग खाना खाओ दिव्य आनंद के साथ, चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ कि गोवत्स कहाँ है। ये कहकर अद्रिधरी कुंज गह्वरेषु अर्थात पर्वत के गुफाओं में जो कुंज के संकीर्ण स्थान हैं, पर्वत में सारा जगह सर्वत्र उन्होंने ढूंढा विचिन्नन। और भगवान श्री कृष्ण सपानी कबल, जो घर से माता जसोदा उनको दधी मिश्रित अन्न दिया था, वो दधी मिश्रित अन्न हाथ में लेकर उसको ढूंढने चले गए। मुझे कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो, तुम खेलो, अपना आनंद लो, जिस तरह से आनंद के साथ खाना खा रहे हो वैसा खाते जाओ, इसमें बाधा मत डालो। फिर हाथ में दही तथा चावल लिए भगवान कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों को छोड़कर वहाँ से चले गए बछड़े को ढूंढने के लिए। और वो अपने मित्र को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ी तथा सैकड़ों मार्गों से वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया। ये भगवान का भगवत्ता है। इति उक्ता, इस तरह से उन्होंने बताया कि मैं लेकर आता हूँ, हे सखागण, कि चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना आनंद में खलल मत डालो। तो भगवान जो कि तीनों लोकों का स्वामी है, सारा जगत का स्वामी है, सिर्फ स्त्री लोक का नहीं, सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नौमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। इस त्रिलोक में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कोई भी कर्म ऐसा नियत नहीं है जो कि हमको करना पड़ेगा। ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है, और ना आवश्यकता है। भगवान आत्माराम, कोई भी चीज़ का आवश्यकता नहीं है भगवान को, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान को ऐसा कुछ काम नहीं है जो करना पड़ेगा, वो उनके लिए कर्तव्य है, फिर भी भगवान करते हैं नियत कर्म। नानावाप्तम अव्याप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं करता हूँ। तो ये कृष्ण का भगवत्ताएं हैं। तो भगवान जब कुछ करना चाहते हैं तो चिंता मात्र वो घटित हो जाते हैं उनका लीला शक्ति के माध्यम से।
उसको वास्तव में हम सब जैसे कर्म करने का जरूरत नहीं है। वैदिक शास्त्र में वर्णन किए हैं भगवान के बारे में कि तमीश्वरानं परमं महेश्वरं तं देवतानं परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदं देवं भुवनेशमिद्धं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों के सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं और सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। सारे देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, भगवान के शक्ति के ऊपर आश्रित है। वो सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों की भी संचालक हैं। अतः वो समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वही समस्त कारणों के कारण है। ऐसा वर्णन है वैदिक शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान अपना अंतरंगा शक्ति के माध्यम से, दो प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। ये दोनों शक्ति के माध्यम से हर प्रकार की क्रिया संपन्न होते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जब कुछ इच्छा प्रकट करते हैं तभी उनका जो सर्व शक्ति है उनके द्वारा स्वाभाविक रूप में वो घटित हो जाते हैं और इतना सुंदर रूप से वो होते हैं कि ऐसा लगता है कि खुद ब खुद हो गए। तो इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहे हैं। ये अपना जागतिक बुद्धि के द्वारा इसको समझ नहीं सकते हैं। और जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, वो लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और प्रकृति किसके द्वारा काम कर रहे हैं? मायाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये प्रकृति भी काम कर रहे हैं भगवान की अध्यक्षता से। मायाध्यक्षेन प्रकृति मेरे अध्यक्षता से काम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति खुद ब खुद काम कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कंट्रोलर नहीं। हाँ, जब हम लोग महाभारत में देखते हैं कि कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब अभिमन्यु को वध कर दिए हैं, फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले चुके हैं, शपथ ले लिए कि अगला दिन अगर जयद्रथ को हत्या नहीं करेंगे सूर्यास्त तक तो उन्होंने अपना प्राण बलिदान दे देंगे। और उस दिन जयद्रथ को सब कोई घेर के रख दिए कौरव ने, ताकि उसको अच्छी तरह से बचा लेने से अर्जुन खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के माध्यम से सूरज समय का पहले ही ढल गया। सब कोई सोचे शाम हो गए। कृष्ण का माया शक्ति इतना प्रबल है, किसी को समझ में नहीं आया। अर्जुन गए अपना प्राण बलिदान देने के लिए, और जब जयद्रथ उनके सामने प्रकट हुए तो फिर सूर्य
प्रकाश हो गए। शाम होने से तब भी देर था। उस समय तो घड़ी नहीं था, सूरज को देखकर पता चलता था कि अभी युद्ध समाप्त है, अभी युद्ध शुरू होगा। तो सूरज फिर से प्रकाश हो गए कृष्ण का अध्यक्षता में। फिर जयद्रथ को हत्या किया गया। तो जयद्रथ को हत्या करने के लिए, दुष्ट जयद्रथ को हत्या करने के लिए कृष्ण ने इस प्रकार मदद की। किसकी द्वारा ये घटित हुआ? भगवान कृष्ण के द्वारा। और सब क्या सोच रहे थे, ये अचानक कैसे हो गया? ये खुद ब खुद हो रहे हैं, ये सोच रहा था सब कोई कौरव पक्ष में। हाँ, तो ये कृष्ण का माया शक्ति है। माया अध्यक्षण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करते हैं। तो ये भगवान का विभिन्न प्रकार की शक्ति है। हाँ, तो बताए न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। मेरे लिए करणीय कुछ भी नहीं है। न तस्य, कुछ भी करना नहीं होता है भगवान को, फिर भी उन्होंने सब कुछ करते हैं। कैसे करते हैं? परास्व शक्ति विविधई व श्रूयते। उनका विभिन्न शक्ति है। विभिन्न शक्ति के द्वारा परमेश्वर भगवान का ये जो अचिंत्य शक्ति है, ये इतना सूक्ष्म रूप में काम करते हैं समग्र चराचर विश्व में। ये शक्ति काम करते हैं, किसी को समझ में नहीं आते हैं। वैसे जब शक्ति का बात कहा जाते हैं तो शक्ति यानी कि स्त्री हमेशा पुरुष के अधीन में काम करते हैं। परम पुरुष भगवान, तो भगवान के अधीन में उनका शक्ति काम करते हैं। स्त्री का कर्तव्य यही है कि वो परम पुरुष के अधीन में रहकर सेवा करे। भगवद गीता में भी ऐसे ही बताएं, समस्त जीव परमेश्वर भगवान का तटस्थ शक्ति है। और ये तटस्था और बहिरंगा जो शक्ति हैं, उनका जो अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, उस उभय शक्ति का प्रतीक है। उनके माध्यम से बहिरंगा शक्ति का सारा कार्य घटित होते हैं। और इसी प्रकार से सारा बहिरंगा जगत में, ये जो जड़ जगत है, जड़ जगत में सारा कर्म चलते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। वैसे शिव जी हैं, भगवान का जो भगवान स्वयं परम पुरुष है, उनका प्रतिनिधि सृष्टि में सहायता करते हैं। उस भगवान कभी बहिरंगा शक्ति को स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए उनका प्रतिनिधि शिव जी वो बहिरंगा शक्ति को स्पर्श करते हैं और देवी दुर्गाओं के साथ, सती के साथ मिलकर इस जगत का सृष्टि कार्य का निर्माण करते हैं। और ये जो सती, वो शिव जी को छोड़कर और किसी को भी पति के रूप में वर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण का शक्ति, बहिरंगा शक्ति वही है देवी दुर्गा। और शिव जी वो भी
परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। इसी प्रकार से सृष्टि कार्य होते हैं। तो ये भगवान का शक्ति। तो भगवान जब चाहते हैं कि कुछ सृष्टि करने के लिए, उनका इच्छा मात्र वो सृष्टि प्रकट हो जाते हैं। इत्युक्ता अद्रिधरि कुंज, इसी प्रकार उन्होंने ढूंढने चला गया। हाँ, पर्वत की गुफाओं से हैं, कहाँ चले गए। तो जब भगवान क्यों गोवत्स को ढूंढने जाएंगे? कृष्ण किस लिए, भगवान स्वयं किस लिए अर्जुन का रथ का सारथी बने? क्योंकि ये कृष्ण का स्वभाव है कि सेवा सुख आस्वादन करना, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को इसमें संतुष्टि होते हैं कि उनका भक्तों की सेवा के माध्यम से, इसलिए भक्तों को भी संतुष्टि मिलता है कि उनका परम प्रभु का सेवा से। कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवान कृष्ण का जाने का वो कोई आवश्यकता नहीं था। युद्ध जिस तरह से चल रहे हैं चलने दो। लेकिन यहाँ कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से अपना संपर्कों को निभाए जाते हैं। जब कोई संपर्क स्थापन होते हैं तो वो सेवा के द्वारा ही निभाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अर्जुन के साथ जो सख्यता का संपर्क हैं, माता कुंती के साथ जिस प्रकार से वात्सल्य रस में संपर्क हैं, तो ये सारा संपर्क किस तरह से निभाया जाएगा ना? सेवा के द्वारा, सेवा सुख के माध्यम से। ये कृष्ण भी सेवा सुख आस्वादन करना चाहते हैं। कृष्ण स्वयं दिखाए हैं कि किस तरह से सेवा करना है। तो जब भगवान श्री कृष्ण और उनका गोप सखाओं ने इस प्रकार से खाना खा रहे थे, तो उसको उस समय जब देख रहे थे गोवत्स नहीं हैं, तो क्या ज़रूरत था कृष्ण को जाने के लिए? और दूसरा कोई जा सकते थे, या कृष्ण भी किसी को बोल सकते थे जाके देखो। लेकिन कृष्ण खुद गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ये सुख आस्वादन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका भक्तों का सेवा में किसी भी तरह से, उनका भक्तों का आनंद में किसी भी तरह से विघ्न आ जाए। इसलिए कृष्ण बताए कि तुम लोग खाते रहो, आनंद लेते रहो, मैं जाकर देखता हूँ, मैं ढूंढ के लाता हूँ ये गोवत्स कहाँ गए। और कृष्ण खुद क्यों गए, ये भी और एक कारण है। कृष्ण सबका हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और ब्रह्मा जी का हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। तो उनको पता है कि ब्रह्मा जी का इरादा क्या है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को कुछ पता नहीं था। कृष्ण को पता है कि ब्रह्मा जी का इरादा क्या है। तो ब्रह्मा को भी एक सीख सिखाना चाहता था। ब्रह्मा क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी अपना प्रभु को परख करना चाह रहे थे, उनको परीक्षा करना चाहते थे उनका शक्ति का।
लेकिन परमेश्वर भगवान उनको, वो सबके हृदय में बैठे हैं, तो उनको पता है कि ब्रह्मा जी का क्या इरादा है। तो उनको शिक्षा देना भी वो उनका पुत्र जैसे हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, जब उनका प्रार्थना में देखेंगे कि ब्रह्मा जी किस प्रकार क्षमा चाह रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। अम्भ जन्म जनिस्तदन्तरगतो मायार्भकशेषितोर् द्रष्टुं मञ्जुमहितम् अन्नदपि तद्वत्सानीत वत्सपान् नित्यान्नत्र कुरुद्वहन्तरदधात्ख्ये पुरा दृष्टा अघासुरमक्षणं प्रभतोः प्राप्तः परं विस्मयम्। अम्भ जन्म जनिः, अर्थात ब्रह्मा जी जिसका जन्म हुआ था कोमल से, और उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपना मित्रों के साथ खाना खा रहे हैं और किस प्रकार आनंद ले रहे हैं। माया अर्भकस्य, श्री कृष्ण को द्वारा माया सृष्ट जो बालक हैं, तो ये ब्रह्मा जी यहाँ बताए जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था कोमल से। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, स्वर्गलोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था, और वो अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उस कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानव सामान्य ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वो फंसे गए, क्योंकि निकट भविष्य में वो देखेंगे कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। तो अम्भज जन्म जनिहि, ब्रह्मा जी का जन्म कोई पिता माता से नहीं, कोई पशु से नहीं, उनका जन्म कहाँ से हुआ था? कोमल से। तो वास्तव में कोमल भी जागतिक ही होते हैं, और जिसका भी जन्म जागतिक है, तो ये भौतिक रूप से ही इस भौतिक जगत में ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस ब्रह्मांड जड़ जगत में ही, जड़ जगत का ही अंतर्गत है। और भौतिक शक्ति की माध्यम से भौतिक जगत में जिसका जन्म होते हैं, उनमें 3 प्रकार की त्रुटियां होते हैं। एक है भ्रम, जो गलतियां करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, जो कि भ्रांत होने की प्रवृत्ति, और विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। ये 4 प्रकार की त्रुटियां होते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव। छल करने की प्रवृत्ति और ठगने की प्रवृत्ति। उनका कर्णापाटव यानी कि अपूर्ण इंद्रिय। ये 4 प्रकार की त्रुटियां सब में रहती हैं, इस जड़ जगत का जितना भी जीव है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी चाहा कि कृष्ण का परीक्षा लेंगे, और सबको लेकर, सारा गोवत्स को लेकर चले गए, और ब्रह्मा जी इसी प्रकार कृष्ण का माया में मोहित हो गया।
ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि उनके सखा जितना भी हैं उनको ले जाकर छुपा देंगे और कृष्ण का जो शक्ति है उनका परीक्षा लेंगे। उठाकर ले जाना चाहते थे ब्रह्मा जी, लेकिन कृष्ण का जो सखा है वो कृष्ण से अभिन्न है, वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, कृष्ण से सब अभिन्न है। तो वो ले गए उनका माया सखा को, जिस प्रकार रावण सीता जी को ले जाना चाहता था लेकिन वो असंभव था, अतः वो माया सीता को ले गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी कृष्ण के माया के द्वारा प्रकट बालकों को ले गए। मायारभ कहा, अर्थात कृष्ण का माया के द्वारा भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी। इसलिए यहाँ देखते हैं ब्रह्मा बी मोहन, किस तरह से मोहित हो गए ब्रह्मा जी। और इसको ब्रह्मा जी को पता चला कब? ब्रह्मा जी बाद में देख रहे हैं कि मैं किसको लेके आया हूँ, तब ये लोग तो जैसे कि तैसे ही हैं। ये सर्वशक्तिमान परम पुरुष कृष्ण द्वारा उत्पन्न की गई थी, जिसको ब्रह्मा जी ले गए और ब्रह्मा जी बाद में जिसको देख रहे हैं कि क्या है। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीट तक को कृष्ण से ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि भगवान कृष्ण का अपरिसीम शक्ति किस प्रकार काम करते हैं। उसके बाद जब कृष्ण बछड़ों को खोज ना पाए तो वो यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहाँ भी उन्होंने ग्वाल वालों को नहीं देखा। आके देख रहे हैं कि ग्वाल वाल भी नहीं है। और इस तरह वो बछड़े तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या हो गया। ऐसा नाटक कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि कृष्ण को सब कुछ पता था। कृष्ण तो उसी क्षण कृष्ण को पता चल गया कि क्या होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को दिखा रहे हैं नाटकीय ढंग से कि क्या हो रहा है। जिस प्रकार नाटक का जो पात्र है उसको सब कुछ पता रहते हैं कि किस प्रकार से मंच में अभी आगे क्या होने वाले हैं। नटो नाट्यधरो यथा। तो महारानी कुंती प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि किस प्रकार कृष्ण अपना माया जाल से सब कुछ आच्छन्न करके रखते हैं, ढक देते हैं। माया जवनिका आच्छनम, किस प्रकार आवृत कर देते हैं माया के द्वारा। माया जवनिका अपना माया के पर्दा से सब कुछ ढक देते हैं। अज्ञा अधक सजम, और ये इसको समझना इस जड़ इंद्रिय की द्वारा मुश्किल है। और जिस प्रकार से एक अभिनेता अपना साज सज्जा में रहते हैं और जो दर्शक हैं उसको समझ में नहीं आता है ये कौन है, अपना भेष को बदल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी यहाँ इस प्रकार नाटक कर रहे हैं, ऐसे अभिनय कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को पता ना चले कि उसको सब पता है। तो कृष्ण जब गोवत्स और उनका रक्षक
गोप बालकों को वन में कहीं नहीं मिला, तब वो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का कार्य है। ततः कृष्णामुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्यच उभयायितमात्मानं चक्रे विसक्रीडीश्वरः। उसके बाद ब्रह्मा जी और गोवत्स और गोपबालक के रूप में खुद को विस्तार किए और उन सब का माताओं को संतोष उत्पादन करने के लिए समग्र जगत का स्रष्टा भगवान श्री कृष्ण खुद को गोवत्स और गोपबालों के रूप में विस्तार किए। जब कृष्ण देखा कि यहाँ गोवत्स भी नहीं है और गोपसखा भी नहीं है, तो उन्होंने क्या मार्ग अपनाया? खुद को उतना रूप में विस्तार किया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ये अद्भुत लीला विलास किए ब्रह्मा जी को और मोहित करने के लिए। कृष्ण का जो ये माया शक्ति, ये ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा जी के लिए भी समझना मुश्किल है। तो हम सब तो तुच्छ जीव हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट। वेद का सिद्धांत के अनुसार एकं बहुश्याम, भगवान खुद को असंख्य रूप में विभाजन कर सकते हैं। जब रासलीला हो रहा था उसी समय भी देखे हैं, जब भगवान द्वारिका में अपना महिषी के साथ, अपने सारा स्त्रियों के साथ संसार जीवन में व्यस्त हैं, उस समय भी देखे हैं सबके साथ एक ही समय में विश्राम करते हैं। तो कृष्ण के लिए ये असंभव कुछ नहीं। आद्यम पुराण पुरुषम, वो सबसे आदि हैं, सब और सब कुछ उनके लिए संभव है। और भगवान सर्वं विष्णुमयं जगत सर्वं खलविदं ब्रह्म, श्री कृष्ण इस प्रकार से प्रमाण किए हैं कि वो सब कुछ हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो स्वयं सबसे भिन्न है। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। तो श्री कृष्ण हमेशा के लिए वो पूर्ण रहते हैं। ऐसा नहीं कि इतना रूप में विभाजन किए उनका क्षमता कम हो गए, ऐसा नहीं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, हमेशा ही पूर्ण। वो बहुत सारा ब्रह्मांडों का सृष्टि कर सकते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृष्टि कर सकते हैं, फिर भी वो उसी रूप में रहते हैं, उनका कुछ परिवर्तन नहीं होगा। भगवान के ऐश्वर्य का कम नहीं होगा। तो जो कि इस प्रकार से अपना आचार्यों के पास से ये जो विशुद्ध सिद्धांत हैं, जिसको ये समझ में आ गया, जो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों के पास से, आचार्यों के पास से ये सिद्धांतों को समझ लिया, तो उनको और पुनर्जन्म नहीं होते हैं, मुक्ति हो जाते हैं। जो इसको तत्तत जानते हैं, जो व्यक्ति तत्ततः। तो इस तरह अपना विस्तार करने के बाद, जिससे वो सभी बछड़ों तथा
बालकों को ब्रह्मा जी ले गए और कृष्ण खुद को उतने रूप में विभाजन किए। और ब्रह्मा जी और मोहित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण क्या किए? स्वयं आत्मात्म गोवत्सन प्रतिबार्यात्म वत्सपै क्रीडन्नात्मा विहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्व्रजम्। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद जिससे वो सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे। कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वो इन सब के साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतया किया करते थे। जिस प्रकार से वो रोज घर वापस आते थे, उसी प्रकार से वो वापस आए, खेल कूदते हुए। और प्रतिबार्ज आत्मवत्सपई, और जितना भी गोप बालक था उतना गोप बालक के रूप में खुद को विभाजन किए। आत्म गोवत्सान, गोवत्स के रूप में खुद को विभाजन किए, जो कि स्वयं आत्मा परमात्मा स्वयं है, उतना रूप में खुद को विभाजन किए। और वो भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूप में इस तरह से आनंद ले रहे थे। तो बलराम को भी पता नहीं चला कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो गोवत्स जब नया घास के लिए घर जाते जाते इधर उधर भाग रहे थे, वही कृष्ण है। तो जिस तरह से रोज की तरह गोवत्स घर जाते वक्त इधर उधर घास के लिए भाग जाते हैं, तो कृष्ण फिर उनको अपना नियंत्रण में लाते थे। यही कृष्ण का अचिंत्य शक्ति है। जो भी वो करते हैं बहुत ही परफेक्ट वे से करते हैं। तो कृष्ण जब गोवत्स के रूप में लीला कर रहे हैं तो तब भी वो एग्जैक्ट वे में कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण उसी के माध्यम से आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि वो चिन्मय आनंद चिन्मय रस सच्चित आनंदमय है। जो कुछ भी लीला करते हैं वो जोगमाया के द्वारा संपादित होते हैं, घटित होते हैं, और ये उनके लिए अचिंत्य हैं। तो भगवान जब भी लीला करते हैं वो सारा लीला साधारण दृष्टि से, ये जड़ चक्षु से समझा नहीं जा सकते हैं। इसको समझने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होते हैं। या तो सद्गुरु के आश्रय उनका चरण में आश्रय लेने के बाद ही समझा जा सकते हैं। यहाँ वही कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य टीका में कहते हैं कि जब ऐसा लीला है, ये सारा लीला समझना बहुत ही मुश्किल है, जबकि
कोई अपना गुरु के चरण लेते हैं और उनके पास से भगवान की अचिंता शक्तियों के बारे में श्रवण करते हैं, तो तब इसको समझा जा सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी विश्लेषण करते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात। राधा श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक हैं। ये लादिनी शक्ति का एक विस्तार। और श्री कृष्ण जब गोवत्स गोपबालक के रूप में विस्तार करते हैं तो ब्रजभूमि में चिन्मय आनंद उपभोग करते हैं। कृष्ण जब राधा रानी के रूप में विस्तार करते हैं तो लादिनी शक्ति के रूप में, तो तब भी वो चिन्मय आनंद का उपभोग करते हैं। कृष्ण गोपसखाओं के रूप में खुद को विभाजन किए, तब भी वो चिन्मय आनंद का आस्वादन करते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, क्योंकि भगवान आनंदमय है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो ये आचार्यों के द्वारा निर्देशित पंथा को अनुसरण करते हैं, उनका वाक्य को हृदय में सरल रूप में धारण करते हैं, वो ये सारा लीला को समझ आते हैं। और इसी प्रकार से भगवान को जानने का मात्र ही अपना जन्म मृत्यु का जो बंधन है उनसे मुक्ति लाभ मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में पहुंच गए, अर्थात हम लोग शुरू किए थे लीला, जो कि कृष्ण नींद से जागे और अपना बिगुल को बजाए, सिंगा को, और सब कोई उठकर आए, सब एक साथ गए गोवत्स को लेकर गोचारण में, और फिर अभी आज वापस आए। और उसका बीच में इतना सारा घटना घट गए। क्या क्या घटना? ना अघासुर आए, अघासुर को उद्धार किए, और जब खाना खा रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी आकर सारा गोवत्स को चुरा कर ले गए और गोपसखाओं को ले गए। ये दो घटना घटित हो गए। और कृष्ण आए किस तरह से? न खुद को गोवत्स और गोपबालक के रूप में जिस तरह से अपना विस्तार करते हैं वैसे ही विस्तार किए, और ब्रजभूमि में फिर वापस आए। और जब वापस आए तो अभी जो ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का जो संपर्क, घनिष्ठ मधुर संपर्क किस प्रकार से वो और बढ़ गया, उसको हम लोग कल देखेंगे। किस प्रकार से सारा ब्रजवासी सोच रहे हैं कि ये जो मेरा बच्चा और प्राण प्रिय हो गए हैं, पहले जैसे उनको प्यार करते थे और प्राण प्रिय हो गए। गोमाता सोच रहा था कि ये जो गोवत्स हैं, ये गोवत्स अत्यधिक आकृष्ट और आकर्षित कर रहे थे। सब कोई अपना अपना बच्चे को और ज़्यादा प्यार कर रहे थे। ये कितना सुंदर मधुर लीला। इसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विराम देते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अगर कुछ प्रश्न या मंतव्य हैं तो कमेंट्स बॉक्स में यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए यहीं विराम लेते हैं।